वजीर खजाना इसहाक डार ने मौशी बदहाली का जिम्मेदार इमरान खान को करार दे दिया। कौम से माफी मांगने का भी मुतालबा। कहा पीटीआई ने रुपए को खुला छोड़ा जिससे महंगाई का तूफान आया। इमरान खान ने तरक्की करती मईशत को तबाह कर दिया। 24वीं बड़ी मईशत को 47वें नंबर पर ले गए। न्याजी साहब, हम आपकी 4 साल तबाही ठीक कर रहे हैं। हमने रियासत बचाने के लिए अपनी सियासत कुर्बान कर दी। इमरान खान को रियासत से कोई लेना देना नहीं। इसहाक डार का इमरान खान को मईशत पर मनाजरे का भी चैलेंज। कहा अपने तमाम अफलातून इकट्ठे करके मनाजरा कर लें। इमरान खान मुल्की मौशी सूरत हाल पर हुकूमत पर बरस पड़े। कहा महंगाई 50% पर जाएगी। पेट्रोल और डीजल 50-50 रुपए महंगे होंगे। न्यूट्रल्स को पहले ही बता दिया था कि रेजीम चेंज के बाद तबाही नहीं रुक सकेगी। इसहाक डार मईशत को वहां ले गया जहां मुल्क की सलामती को खतरा है। ये जमहूरियत तबाह करने पर तुले हैं। मुल्क को फैशिज्म की तरफ धकेला जा रहा है। खौफ आ रहा है कि इनके होते हुए मईशत मजीद नीचे जाएगी। ये जमहूरियत तबाह करने पर तुले हैं। खौफ फैलाया जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा उम्मीद है IMF से रवामा मुआहिदा हो जाएगा। हम मुश्किलात से निकल आएंगे। मुल्क के लिए एक एक पाई बचा रहे हैं। 4 साल में खारजी ताल्लुकात को ठेस पहुंची। चीनी कंपनियों पर बेबुनियाद इल्जामात लगाए गए। ताल्लुकात को मामूल पर लाने के लिए बर्फ पिघली है। हम कब तक दूसरों के सहारों पर चलेंगे? सफर मुश्किल जरूर है मगर नामुमकिन नहीं। यकीन है हम मुल्क को दरपेश चैलेंजेस से निमट लेंगे। कराची के जिला के माड़ी में पुरस्कार अमवात की तहकीकात जारी। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन टीम का मुतासरा इलाके का दौरा। कहा रिहायशी इलाके में फैक्ट्रियां गैर कानूनी हैं। 3 फैक्ट्रियां सील कर दी। एयर क्वालिटी की रिपोर्ट 24 घंटे में आ जाएगी। सर्वे मुकम्मल होने के बाद तमाम गैर कानूनी फैक्ट्रियों को सील किया जाएगा। इमरान खान ने कहा मेरे कत्ल का प्लान सी बन गया है। आसिफ जरदारी ने एक दहशतगर्द तंजीम को पैसा दिया। ताकतवर लोग इसमें सहूलतकार हैं। ये मिलकर वारदात करेंगे। जो 4 लोग मुझे कत्ल कराना चाहते थे उनमें आसिफ जरदारी भी था। मुझे कुछ हुआ तो कौम इनको माफ ना करे। सेहत ठीक होते ही इलेक्शन मुहिम पर निकलूंगा। घर नहीं बैठूंगा। कोशिश की जा रही है कि हम डर कर जुल्म का निजाम मान लें। आखिरी सांस और आखिरी गेंद तक लड़ूंगा। प्लान A और B की तरह प्लान C भी नाकाम होगा। पीपल्स पार्टी का कत्ल के इल्जाम पर इमरान खान के खिलाफ मुकदमा दायर करने का ऐलान। कमर जमान कायरा ने कहा इमरान खान ने घटिया और घिनौना इल्जाम लगाया। सबूत हैं तो सामने लाएं। कुछ साबित हुआ तो मुलव्विस अफराद को सजा मिलनी चाहिए। इल्जाम गलत है तो इमरान खान को सजा से नहीं बचना चाहिए। प्रोग्राम पाकिस्तान टुनाइट में मजीद कहा पीपल्स पार्टी रहनुमाओं को रिस्क में डाला गया। PTI कारकुन हमारे रहनुमाओं पर हमले कर सकते हैं। डॉलर ने रुपए के साथ साथ आवाम को भी डरा दिया। इंटरबैंक में $1 262 रुपए 60 पैसे का हो गया। डॉलर मजीद 7 रुपए 17 पैसे महंगा। 2 दिन में डॉलर की कदर में 31 रुपए 71 पैसे इजाफा। 1 तोला सोना 1 नहीं 1.5 नहीं 2 लाख रुपए का हो गया। सोने की फी तोला कीमत में 7,000 रुपए इजाफा। कीमत 2,02,500 रुपए हो गई। लेट फड़िया ने आज सुबह 5 बजे फड़ लेने महीना पहला असम्बलियां नहीं टुटनियां। सही बिल्कुल ठीक है। परवेज इलाही ने फवाद चौधरी से मुतालिक अपने बयान पर माजरत कर ली। साबिक वजीर आला ने कहा था कि फवाद चौधरी पहले पकड़े जाते तो पंजाब असम्बली बच जाती। परवेज इलाही की मुबैना ऑडियो भी लीक हुई। फवाद चौधरी के भाई फैसल चौधरी ने परवेज इलाही की माजरत कबूल कर ली। कहा परवेज इलाही बुजुर्ग हैं, उनका माजरत करना बड़ापन है। खान साहब के साथ जो बैठने वाले थे ना, बस वो सिरों लै गए सारी पार्टी 3-4 बंदों की वजह से। एक तो बेचारा मैंने ਉਹਦਾ बड़ा अफसोस है कभी पहला फड़िया जाता तो असी साडा काम ठीक हो जाना सी। फवाद चौधरी 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर अडयाला जेल मुंतकिल। इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट ने जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। जज ने कमरा अदालत में फवाद चौधरी की हथकड़ी खुलवा दी। फवाद चौधरी की दरखास्त जमानत पर कल समाअत होगी। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा इमरान खान को गिरफ्तार करने का इरादा नहीं। उनके दावे सुनकर जहन बनता है कि एक बार फिर गिरफ्तार करना चाहिए। फवाद चौधरी की गिरफ्तारी सियासी इंतकाम नहीं। फवाद चौधरी के खिलाफ FIR बिल्कुल दुरुस्त है।
शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, फवाद चौधरी, शहबाज गिल, आजम स्वाति की गिरफ्तारी की हिमायत नहीं करता। मामलात के पीछे हकायक तल्ख होते लेकिन मैं बता नहीं सकता। सबूत के बगैर गिरफ्तारियों की रिवायत नहीं होनी चाहिए। हकायक के लिए कमीशन बनना चाहिए। कराची, लाहौर समेत कौमी असम्बली की 33 नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन 16 मार्च को होंगे। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया। कराची के 9, रावलपिंडी के 5 हल्के शामिल, इस्लामाबाद के 3, लाहौर और मुल्तान के 2 हल्कों में इलेक्शन होगा। स्वात, हरीपुर, स्वाबी, नौशहरा, कोहाट, डीआई खान में भी ज़िमनी इलेक्शन होंगे। क्वेटा, जहलम, भक्कर की नशिस्तें भी शामिल। इमरान खान ने कहा, आईन में वाज़ेह है कि सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन 90 रोज में होने हैं। इंतखाबात ना कराए तो सीधा सीधा आर्टिकल 6 लगता है। ये आवाम से डरे हुए हैं, इसलिए इन्हें इलेक्शन और आइन की कोई फिक्र नहीं। कौम अदलिया की तरफ देख रही है। आवाम की हुकूक का दिफा ना किया तो पाकिस्तान बनाना रिपब्लिक बन जाएगा। वफाकी हुकूमत का इमरान खान को जेल भेजने का ऐलान। वजीर तलाक मरियम औरंगजेब ने कहा, फॉरेन एजेंट मजलूम बनने की कोशिश कर रहा है। बताएं 2018 में डॉलर कितने का था? आटा, चीनी की क्या कीमत थी? पेट्रोल, बिजली की कीमत क्या थी? फॉरेन एजेंट घर में छुपा बैठा है, इन्हें पता है। घर से निकले तो झूठ बोलने की आजादी खत्म हो जाएगी। अवाम के मुजरिम को घर से निकाल कर जेल भेजने का वक्त आ गया। मुल्क में महंगाई की शरह 32% से जायद पर बरकरार। आटे, चावल, LPG, प्याज महंगे। एक हफ्ते में टमाटर, दाल माश, दाल मूंग की कीमत भी बढ़ गई। 6 अशिया की कीमतों में कमी, 20 की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। महंगाई का तूफान आने वाला है, अवाम कमर कस लें। साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन ने वार्निंग दे दी। कहा, 2 दिन में 4,500 अरब रुपए कर्ज बढ़ गया। हुकूमत IMF टारगेट से 800 अरब रुपए पीछे है। बिजली का यूनिट 50 रुपए से कम नहीं होगा। कारोबार बंद होंगे, बेरोजगारी बढ़ जाएगी। मुफ्ती इस्माइल ने मईशत का बेड़ा गर्क करना शुरू किया। इसाक डार ने इसको अंजाम तक पहुंचा दिया। वजीर खजाना इसाक डार ने कहा, मईशत तबाह करने वालों का मुहासबा करना होगा। 5 साल पहले हम कहां थे और अब कहां खड़े हैं। मौजूदा हालात 8 माह की कारकर्दगी का नतीजा नहीं। पाकिस्तान डॉन लीक्स और पानामा ड्रामे को भुगत रहा है। PTI ने मुल्क को डिफॉल्ट के करीब तरीन ला खड़ा किया। शहबाज शरीफ मुल्क को बहरानों से निकालने के लिए हालात का दलेराना मुकाबला कर रहे हैं। अगले इलेक्शन से पहले मुल्क को बेहतरी की जानिब लाएंगे। तहरीक इंसाफ ने पंजाब में इलेक्शन की तारीख के लिए लाहौर हाईकोर्ट से रुजू कर लिया। कहा, 10 दिन से जायद का वक्त गुजर चुका। गवर्नर ने इलेक्शन की तारीख का ऐलान नहीं किया। गवर्नर पंजाब अपने हलफ की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। अदालत इलेक्शन की तारीख देने के लिए हिदायत जारी करे। असद उमर ने कहा, 90 रोज में इलेक्शन ना हुए तो आर्टिकल 6 लगता है। संगीन गद्दारी का मुकदमा बनता है, सजाए मौत होती है। हुकूमत मर्दमशुमारी पर झूठ बोल रही है। आईन कहता है कि मंजूर शुदा मर्दमशुमारी पर इलेक्शन होगा। मर्दमशुमारी को लेकर इलेक्शन रोकने का फैसला मावराए आईन होगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली ने कहा, इलेक्शन हुकूमत ने नहीं, इलेक्शन कमीशन ने कराने हैं। इंतखाबात इदारों की रिपोर्ट्स और सिक्योरिटी सूरत हाल पर मुनहसर हैं। PTI के तवज्जो न देने से अमन व अमान की सूरत हाल खराब होती जा रही है। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को इलेक्शन में ताखीर की बात कहने का हक नहीं। आईन के मुताबिक 90 रोज में इलेक्शन होने चाहिए और होंगे। 90 रोज में इंतखाबात ना होने का कहना आईन की नफी है। इलेक्शन का खर्च इतना बड़ा नहीं कि मईशत पर असर डाले। कोई जमात कौमी असम्बली के ज़िमनी इलेक्शन लड़ने में संजीदा नहीं। कौमी असम्बली के ज़िमनी इलेक्शन कराने का कोई फायदा नहीं। कोई ऐसी वजह नजर नहीं आती कि अक्टूबर में आम इंतखाबात ना हो। खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इसाक डार, अमीर मकाम की भी मुलाकात में शिरकत। इमरान खान की रिहाइशगाह बनी गाला पर तैनात इस्लामाबाद पुलिस की सिक्योरिटी वापस ले ली गई। जराये के मुताबिक पुलिस के 170 एहलकारों को हटा दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के 50 एहलकार भी भिजवा दिए गए। पंजाब हुकूमत का जमान पार्क में तैनात खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के एहलकार हटाने का फैसला। कहा, खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के 50 एहलकारों को वापस भेजा जा रहा है।
तहरीक इंसाफ के कारकुनों के जमान पार्क में डेरे, इमरान खान की रिहायशगाह के करीब खाली प्लॉट में खेमे लगा लिए। मुराद सईद ने कहा, हुक्मरान सिक्योरिटी हटाकर क्या पैगाम देना चाहते हैं? कारकुनान अपने लीडर की हिफाजत के लिए खुद खड़े हो जाएं। यास्मीन राशिद ने कहा, सारी पुलिस वापस बुला लें, इमरान खान की हिफाजत के लिए खिलाड़ी ही काफी हैं। फारूक हबीब की पुलिस से डकैती के मुकदमे में अबूरी जमानत मंजूर। फैरोजवाला की अदालत ने 16 फरवरी तक जमानत मंजूर की। फारूक हबीब ने FIR को मज़हका खेज करार दे दिया। कहा, लगता है नया सेटअप बॉलीवुड से बहुत मुतासिर है, जितने मुकदमे करने हैं कर लें, अपना शौक पूरा कर लें। जहांगीर तरीन और अली तरीन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा खारिज करने का हुक्म। लाहौर में जुडिशल मजिस्ट्रेट ने FIA में मुकदमा खारिज करने की दरखास्त मंजूर कर ली। तहरीरी हुक्म में कहा गया, तफ्तीश के मुताबिक मनी लॉन्ड्रिंग के कोई शवाहिद नहीं मिले। ये इन्वेस्टमेंट का केस है जिसके लिए सिविल कोर्ट का फॉर्म मौजूद है। नैब ने अली अमीन गंडापुर और खानदान के खिलाफ तहकीकात शुरू कर दी। रियाई खान इंतजामिया से गंडापुर खानदान के 11 अफराद की जायदादों की तफसीलात तलब। साबिक सूबाई वजीर फैसल अमीन गंडापुर ने कहा, पैगामात आ रहे थे कि इमरान खान से पीछे हट जाएं। वालिदा 2014 में फौत हुई, स्कूल जाते बच्चों को भी नोटिस भेज दिया गया। सईद गनी भी इलेक्शन कमीशन से नाला। कहा, कराची बल्दियाती इलेक्शन में हमारी जीती हुई सीटों के नताइज गैर कानूनी तौर पर रोके गए। तासुर बन रहा है कि जमात इस्लामी जो कहे वो सच है। शायद चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जमात इस्लामी का असर ले लिया है। इदारों को दबाव का शिकार नहीं होना चाहिए, कानून के मुताबिक चलना चाहिए। दबाव और ख्वाहिश पर फैसले नहीं होने चाहिए। धमकी नहीं दे रहा, कानून की बात कर रहा हूँ। इंतखाबात के ज़ाब्ता अखलाक की तैयारी। इलेक्शन कमीशन ने 2 फरवरी को इजलास तलब कर लिया। PTI, नून लीग, पीपल्स पार्टी समेत 21 सियासी जमातों को शिरकत की दावत। इलेक्शन कमीशन ने 30 जनवरी तक सियासी जमातों से नाम मांग लिए। साबिक वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा आफ्ताब शेरपाव के भाई पीपल्स पार्टी में शामिल। आसिफ जरदारी से बिलाल शेरपाव और वली मोहम्मद शेरपाव की मुलाकात। आसिफ जरदारी ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा को एक बार फिर पीपल्स पार्टी का गढ़ बनाएंगे। तहरीक इंसाफ ने निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की तकर्रुरी चैलेंज कर दी। शेख रशीद की भी मोहसिन नकवी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर। PTI ने राजा रियाज को अपोजिशन लीडर बनाने का नोटिफिकेशन भी चैलेंज कर दिया। इलेक्शन कमीशन के रुकन बाबर हसन भरवाना और इकरामुल्लाह खान की तैनाती भी गैर आईनी करार देने की इस्तदा। पंजाब हुकूमत मौला जट फिल्म देखने या मौला जट बनने से गुरेज करे। साबिक वजीर आला चौधरी परवेज इलाही का निगरान हुकूमत को मशवरा। कहा, निगरान हुकूमत खुद को आईनी किरदार तक महदूद रखे, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ से दूर रहें। मुखालफीन के खिलाफ बगावत और दहशतगर्दी के मुकदमात बनाना नवाज शरीफ का तोर्रा इम्तियाज रहा है। ऐसे कामों से शर्मिंदगी के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। PTI हुकूमत आने के बाद भागने का मौका नहीं देंगे। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की गवर्नर बलीगुर रहमान से मुलाकात। आम इंतखाबात के शफाफ और आज़ादाना इनकाद को यकीनी बनाने पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा, निगरान हुकूमत आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात की जिम्मेदारी अदा करने के लिए तैयार है। इंतजामिया गैर जानिबदारी से अपने फराइज सर अंजाम देगी। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद ने कहा, नवाज शरीफ ने बहुत बड़ी गलती कर दी। मोहसिन नकवी आसिफ जरदारी के लिए काम करेगा। इमरान खान को जहर देने की कोशिश की गई, इमरान खान को माइनस करवाने की कोशिश की जाएगी। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा, शेख रशीद झूठे और मन घड़त इल्जामात लगा रहे हैं। ये सियासी बेरोजगारी का शिकार हो चुके हैं। शेख रशीद लाल हवेली से बेदखल होने से बचने के लिए इल्जामात लगा रहे हैं। अहमद अवैस एडवोकेट जनरल पंजाब के ओहदे पर बहाल। लाहौर हाई कोर्ट ने निगरान हुकूमत का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। पंजाब हुकूमत को नोटिस जारी, 30 जनवरी तक जवाब तलब। मरियम नवाज लंदन से दुबई पहुंच गई। मरियम नवाज आज दुबई में क़याम करेगी। कल दोपहर 3 बजे लाहौर पहुंचेगी। मरियम नवाज 1 फरवरी से सियासी सरगर्मियों का आगाज करेंगी। सिंध पुलिस 1 माह में डॉक्टर महरीन बलोच को बाजियाब कराए। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म। जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स में कहा, 6 साल से बच्चियां गायब हैं, कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। लापता अफराद के जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई होती तो आज ये केस न सुनना पड़ता।
चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा पुलिस में कोई सियासी मुदाखलत नहीं होती। बलोचिस्तान की सूरत हाल भी काफी बेहतर है। पंजाब और सिंध को पुलिस मुदाखलत के मामले में बेहतरी लाना होगी। तयशुदा है कि जजेस कानून साजी नहीं करेंगे बल्कि इसकी तशरीह करेंगे। इसी तरह पार्लियामान भी अदलिया के मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकती। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक के रिमार्क्स, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की सिफारिशात के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। चीफ जस्टिस ने कहा, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को ऐसी चिट्ठी आ गई थी तो FIA को भेज देते। कराची में चनेसर गोट के मकीनों का बिजली और गैस बंदिश के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन ने काला पुल के अतराफ दोनों सड़कें बंद कर दी, टायरों को भी आग लगा दी। सड़क बंद होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासर, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। मंडी बहाउद्दीन में पेट्रोल की किल्लत, मुतादिद पंप्स पर फरोख्त बंद, शहरियों को मुश्किलात का सामना। पंप मालिकान ने कहा, पेट्रोल कंपनियां डिमांड के मुताबिक सप्लाई नहीं दे रही। कंपनियों को कहें तो कहा जाता है कि LCs नहीं खुल रही। पंजाब पुलिस में बड़े पैमाने पर तकर्रुर और तबादले। एडिशनल IG जुनूबी पंजाब तब्दील, फैसलाबाद, रावलपिंडी DG खान, शेखुपुरा के RPO भी बदले गए। सरगोधा, बहावलपुर, साहिवाल के रीजनल पुलिस ऑफिसर भी तब्दील। पीरबाला में बर्फानी तोदे तले दबने वाले 2 अफराद की लाशें निकाल ली गईं। एक शख्स की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन। शदीद बर्फबारी और ग्लेशियर गिरने से वादी लीपा का दीगर इलाकों से राब्ता 6 रोज से मुनक़ता। लाहौर और रावलपिंडी में मुनशियात के खिलाफ कार्रवाइयां। रावलपिंडी में 3 किलो से ज्यादा हेरोइन बरामद। लाहौर में 44,000 नशावर गोलियां पकड़ी गईं, 2 मुलजिम गिरफ्तार। कराची से इस्लामाबाद सफर करने वालों के लिए खुशखबरी। ग्रीन लाइन इस्लामाबाद से कराची के लिए चल पड़ी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मागला रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का इफ्तिताह किया। इस्लामाबाद में 42 प्लॉट 41 अरब रुपए में नीलाम। CDA के मुताबिक ब्लू एरिया में 5000 गज का प्लॉट 8 अरब रुपए से जायद में नीलाम हुआ। फलस्तीन में इसराइली फौज की बर्बरियत। मगरबी किनारे में फायरिंग से 10 अफराद शहीद। इसराइली फौज ने जनीन कैंप में फलस्तीनियों को निशाना बनाया। अस्पताल में भी आंसू गैस की शेलिंग की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इसराइली बर्बरियत की शदीद मुज़म्मत। कनाडा में पहली बार इस्लामोफोबिया के तदारुक के लिए मुशीर मुकर्रर। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने कहा, इस्लामोफोबिया और इम्तियाजी सुलूक को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। स्टॉक मार्केट में एक रोज जबरदस्त तेजी के बाद मंदी। 100 इंडेक्स में 396 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड। रावलपिंडी में डाकू 5000 मुर्गियां लेकर फरार। थाना जातली के इलाके टिब्बी सैदा में पोल्ट्री फार्म पर डकैती। पुलिस के मुताबिक डाकुओं ने फार्म मालिक को यरगमाल बनाकर वारदात की। मुल्क में बर्फबारी और बारिश के नए सिलसिले की पेशगोई। मरी, चित्राल, दीर, स्वात, शांगला में 28 से 30 जनवरी तक बर्फबारी होगी। सड़कों की बंदिश और लैंड स्लाइडिंग की भी वार्निंग। इस्लामाबाद, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में बारिश बरसेगी। दर्जा हरारत में 2 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड कमी का इम्कान। रोनाल्डो को 20 करोड़ रुपए की सऊदी घड़ी का तोहफा। सुपरस्टार को मिलने वाली घड़ी की कीमत $7,80,000। बिलबोर्ड ने रात को सोना मुश्किल कर दिया। इंग्लैंड में 57 फीट ऊंचे बिलबोर्ड से शहरियों को मुश्किलात। शहरियों ने बिलबोर्ड को सूरज से तशबीह दे दी। पाकिस्तान के 5 फनकारों ने 30 अंडर 30 जुनूबी एशियाई फहरिस्त में जगह बना ली। बरतानवी अखबार की फहरिस्त में सजल अली, किंजा हाशमी, बिलाल अब्बास, आसिम अजहर और अजान समी खान शामिल। आ मिले हो यूं ही या फिर यूं ही आ मिले हो, आ मिले हो यूं ही। और माया अली के मेगा ड्रामा सीरियल यूं ही के गीत की धूम।
गीत को शाय गिल और समी खान ने गाया।